हेलो दोस्तों, मैं हरिराम प्रजापति एक बार फिर नया वीडियो लेकर आया हूँ। NCERT कक्षा 10 प्रश्नावली है 1.3। अभी तक 1.2 तक मैं पूर्ण कर चुका हूँ। आपने अभी तक कोई कमेंट करके नहीं बताया कि आपको इनका हल कैसा लगा। तो 1.3 में जो दो मुख्य प्रश्न हैं, पहला और दूसरा, जो अधिकतर 4 नंबर के आते हैं, इनको बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि ये भाषाई शब्द ज़्यादा है, यानी इनका जो हल है भाषा रूप में अधिक है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हमें इसके विरोधाभास में मानना पड़ता है। विरोधाभास कैसा? यहाँ पूछा है कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे माना करणी 5 एक परिमेय संख्या है। देखते हैं इसका हल। प्रश्न यही था कि सिद्ध कीजिए करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके विरोधाभास में मानना पड़ता है माना करणी 5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय पूछा है तो हमें विरोध में मानना है कि करणी 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करना है? जब परिमेय माना है तो परिमेय P/Q भी होता है, A/B भी होता है, इसलिए करणी 5 बराबर A/B। A/B परिमेय क्या होता है? जहाँ जो हर वाली संख्या है, यानी जहाँ हर में क्या है यहाँ B, तो B बराबर क्या नहीं होना चाहिए? शून्य ना हो, यानी हर की संख्या शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, अब क्या करना है? तो यहाँ इसके नीचे अगर मैं 1 मान लूँ तो तिरछा गुणा करेंगे तो A का 1 से गुणा होगा तो A आ जाएगा। ठीक, और करणी 5 का B से होगा तो करणी 5 B हो जाएगा। ठीक, इसको दे देते हैं 1 नंबर। अब क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? A² बराबर करणी 5 का वर्ग करते हैं तो करणी हट जाती है, 5 आ जाता है, और B का वर्ग होता है ये। ठीक, अब यहाँ पे 5 इसके बटे में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 A² को विभाजित करता है। यहाँ लिखते हैं चूँकि 5 A² को विभाजित करता है, इसलिए अब जब 5 A² को विभाजित करेगा, इसलिए 5 A को भी विभाजित करेगा, यानी इसके वर्गमूल को भी, A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब इसको हम दे देते हैं 2 नंबर। ये ध्यान देना, ये A इसको 5 को विभाजित करता है, ये हो गया दूसरा नंबर। अब क्या करना है? माना, यानी हमें A से जो विभाजित करना है, क्या करना है? 5 से A भी विभाजित करना है और B भी विभाजित करना है। ये विरोधाभास में मान के चल रहे हैं, तो माना A बराबर 5K, यानी 5K, जहाँ K क्या है? जहाँ K एक पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ K एक पूर्णांक है। अब आगे चलते हैं। जो A का मान है वो समीकरण 1 में रखना है। A का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं A का मान, तो A की जगह क्या रखेंगे हम? 5K बराबर करणी 5 B। अब यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का फिर वर्ग करेंगे। यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक, वर्ग करने पर तो 5 का वर्ग क्या होगा? 25, K वर्ग, करणी 5 का क्या होगा? 5, और B वर्ग। अब हम 5 यदि बटे में चला जाएगा इसके, तो इससे ये कट जाएगा। मैं यहीं काट देता हूँ, 5 एकम 5, 5 25, तो ये क्या आ जाता है? 5K² बराबर क्या आ गया? ये B²। अब जो 5 है किसको विभाजित कर रहा है? B² को। फिर वही लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा था कि 5 A² को विभाजित करता है, इसी प्रकार यहाँ 5 B² को विभाजित करता है, क्योंकि
5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, b को भी विभाजित करेगा। अब ये जो हुआ है समीकरण, इसको क्या नाम देना, 3। तो समीकरण 2 व 3 से 2 व 3 से क्या क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 a और b दोनों को विभाजित करता है। समीकरण 2 और 3 से क्या होता है, 5 a व b को विभाजित करता है, a व b को विभाजित करता है। ठीक, a व b को विभाजित करता है। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास, क्योंकि हमने विरोध में माना था, विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। ठीक, अब क्या विरोधाभास हुआ है कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने विरोध में माना था। तो अतः हमें क्या लिखेंगे, अतः क्योंकि जो b है वो शून्य नहीं होना चाहिए। अब चूंकि जो 5 है वो तो परिमेय हो सकता है, लेकिन a और b यहाँ पर जो कर्णी वाली संख्या है ये त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये ज़्यादातर भाषा ही है, तो थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा और इस भाषा को थोड़ा सा रटना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 नंबर का सवाल है दोस्तों। अब देखते हैं 5वां प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, पहला हो गया है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको देखते हैं। माना 3 धन 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, हमें विरोध में मानना है। ठीक है, तो इसलिए 3 धन 2 कर्णी 5 बराबर a बटे b, जहाँ b बराबर नहीं है 0 के। ठीक, अब क्या होगा, 3 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कर्णी 5 बराबर क्या आ जाएगा, a बटे b माइनस 3 हो जाएगा। अब 2 कहाँ जाएगा, 2 जाएगा बटे में, a बटे b माइनस 3, और इन सब के बटे में जाएगा 2, इस प्रकार से। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि पूरे के जो बटे में है 1 बटे 2 कोष्टक में a बटे b माइनस 3, इतना समझो। ठीक, अब जो यहाँ पर 1 बटे 2 और a बटे b माइनस 3, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, और इसी के बराबर में क्या है, कर्णी 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ ये छोटा है पहले से, यहाँ 1 बटे 2 a बटे b माइनस 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए कर्णी, क्योंकि इसी के मान के बराबर क्या है, कर्णी 5 है, इसलिए कर्णी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, परिमेय संख्या होगी। जब कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है तो, परंतु हम जानते हैं कि अभी पहले प्रश्न सिद्ध कर चुके, परंतु हम जानते हैं कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है।
क्या हुआ है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि करणी 5 एक परिमेय संख्या है। तो अतः हमें क्या लिखना है, अतः 3 धन 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया, पहला और दूसरा। इसी प्रकार जैसे पहले और दूसरा किया है, यानी पहले प्रश्न की तरह हमें तीसरे प्रश्न का पहला और दूसरा करना है, और दूसरे की तरह प्रश्न इसका तीसरा करना है, बिल्कुल सेम दूसरे की तरह है। तो दोस्तों पहला और दूसरे की तरह आप इसका अभ्यास करेंगे। अगली प्रश्नावली में मिलते हैं। थैंक यू।